5 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण के दूसरे दिन डाइट पटना के विक्रम में मंगलवार सुबह एक हृदय विदारक घटना हुई जिसने पूरे शिक्षक समुदाय को झकझोर दिया। सुबह 6:30 बजे चल रहे योग पीटी सत्र के दौरान मध्य विद्यालय खरमा दुल्हिन बाजार पटना में पदस्थापित अंबुज कुमार पुत्र स्वर्गीय राम भवन सिंह निवासी वलीपुर थाना सिगोड़ी अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। साथ ही शिक्षकों ने तुरंत उन्हें उठाकर विक्रम पीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में उनका शव पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया। शिक्षकों का आरोप है कि कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह योग कराने का फैसला घातक साबित हुआ। आवासीय स्थल पर टूटी खिड़कियां, पतले कंबल, पूरी रात ठंड से जूझना और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव स्थिति को और खराब करता रहा। घटना के समय न एम्बुलेंस मौजूद थी, न ही प्राथमिक उपचार। उनका कहना है कि समय पर इलाज मिल जाता तो अंबुज की जान बच सकती थी। घटना के बाद सभी शिक्षक प्रशिक्षण को गैर आवासीय कराने की मांग जोर शोर से उठाते रहे। उनका कहना है कि आवासीय प्रशिक्षण में रहने खाने की अव्यवस्था रहती है, जिससे शिक्षक शारीरिक रूप से परेशान होते हैं और हादसों का जोखिम बढ़ जाता है। एक शिक्षक शायद दुल्हिन बाजार प्रखंड के थे जो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे थे जी। योगा के दौरान उनका देहांत हो गया। जी जी। क्या आपका इस पर हमारा ही नहीं सर, हमारे जितने शिक्षक बंधु यहाँ हैं सभी का विचार है कि सबसे पहले तो ठंड में प्रशिक्षण बंद होनी चाहिए। अगर प्रशिक्षण होगा भी तो 10 से 4 होनी चाहिए, और नहीं तो रात में अगर आप रख रहे हैं तो उसके लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। न कि एक छोटी सी पतली कंबल आप दे देंगे तो इस पूस के माह में ठंड जाएगी। घर में हम लोगों को एक कंबल से ठंड जाता है, तो यहाँ जब व्यवस्था नहीं है तो आप मत रखिए, जबरदस्ती मत कीजिए रखने के लिए। और उन टीचर को जाने से तो हमको काफी दुख है, सारे टीचर को दुख है, बहुत हम लोग आहत हैं। ऐसा कभी हम लोग बहुत जगह प्रशिक्षण में गए हैं, लेकिन कभी इस तरह के घटना हम लोग नहीं देखे हैं। तो हतोत्साहित हम लोग हैं। तो प्रशिक्षण में रात में रुकने के लिए कोई दबाव नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षण आप दीजिए, क्लास हम लोग अटेंड करेंगे, 10 से 4 हम लोग क्लास अटेंड करेंगे, फिर अपने अपने घर जाएंगे। प्रशासन बताते हैं कि हमारी अपनी मजबूरी है, जिसके कारण जो है चूंकि विभागीय आदेश है उसका अनुपालन उन्हें भी करना है। सही बात है, तो बिल्कुल विभागीय आदेश है, विभाग का ऐसा है, लेकिन प्रचार सर ही कह सकते हैं, वहाँ विभाग में भी इस बात को रख सकते हैं, क्योंकि यह तो एक बहुत बड़ी घटना है, यह छोटी घटना नहीं है सर। जो जिस टीचर का जान चला गया उसके बाल बच्चे सब तो बिलख कर रह गए, उसका परिवार सब हो गया। व्यवस्था है तो व्यवस्था, ऐसा कौन सी व्यवस्था कि आदमी के जान पे बन जाए। उन्होंने बताया कि जो बीमार हैं शिक्षक अगर कहते हैं उनको रिलीफ दिया जाता है, तो हाँ ये किया जाता, लेकिन बीमार वो हार्ट पेशेंट नहीं थे। अच्छा। हार्ट पेशेंट नहीं थे कि उनको हार्ट अटैक आ गया। ऐसी परिस्थिति में सर किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। 6 बजे आप सुबह बुलाते हैं कि पीटी में सारे टीचर हाजिर होइए, तो हर आदमी का शरीर हर तरह का नहीं होता है। किसी का शरीर का तापमान कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। लेकिन आप 6 बजे बुलाने के बोल रहे हैं, कई लोग तो बता रहे हैं कि 5 बजे बुलाया गया। सही बात है। मन मैसेज डाला जाता है सर, 5 बजे से मैसेज शुरू हो जाता है कि आप पीटी ग्राउंड में पहुंच जाएं, पीटी ग्राउंड में पहुंच जाए। अब बताइए इस ठंड में सबका शरीर सब तरह का, हमने एक बार कहा कि होता है, तो कोई बर्दाश्त करता है, कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो ठंड में तो स्वाभाविक है हार्ट अटैक आना, अटैक ज्यादा आता भी है ठंड में ही। यानी जो हादसा हुए इससे भी विभाग को सबक लेना चाहिए। एकदम लेनी चाहिए, एकदम सबक लेनी चाहिए सर विभाग को, बिल्कुल सबक लेनी चाहिए विभाग को। गैर आवासीय प्रशिक्षण, हाँ गैर आवासीय प्रशिक्षण कीजिए। आप लोग आगे भी मांग रखेंगे इसके? हाँ एकदम बिल्कुल बिल्कुल, गैर आवासीय प्रशिक्षण हो, जब भी प्रशिक्षण हो गैर आवासीय प्रशिक्षण हो। हम लोग भोजन करने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ हम लोग स्टडी करने के लिए आते हैं, ताकि कुछ सीखें और सीखकर जाके बच्चों के बीच कुछ रखें वहाँ। भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सर। आगे इसकी लड़ाई भी आप लोग लड़ेंगे? जारी रखेंगे सर, बिल्कुल जारी रखेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? सुजाता कुमारी, नौबतपुर प्रखंड से हम हैं, प्राथमिक विद्यालय आदमपुर में शिक्षिका। कि आज योगा में आप थी? हाँ हम तो गए थे सुबह में। कितने बजे शुरू हुआ? 6 शुरू तो 5:30 में, हम 6 बजे गए थे। आपके साथ जो है जो लोग थे उन लोगों में एक शिक्षक जिनका देहांत हो गया हार्ट अटैक से, क्या देखा आपने? हम तो आगे थे, वो पीछे थे, तो बस जैसे सुने कि सर गिर गए, तो हम लोग जाके देखे कि मतलब गिर गए वो।
उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत देर तक मतलब वो लेटे रहे। एम्बुलेंस तो आई नहीं, फिर उनके एक जानने वाले कोई मैडम थी वो आई, फिर सब पकड़ के उनको गाड़ी में बिठा दिया, मतलब सुला दिया गया। फिर पता चला कि वो मतलब वो खत्म हो गया। कितने देर के बाद एम्बुलेंस यहाँ आया? एम्बुलेंस तो आई ही नहीं। अच्छा, वो जो उनके जानने वाली एक मैम थी वो अपनी गाड़ी लेके आए, तो उस गाड़ी से उनको लेके आधा घंटा करीब 15-20 मिनट हुआ यानी होगा। इंस्टीट्यूशन से कोई लेकर नहीं गया उनको? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं लेके गया। उस व्यवस्था को देखकर आपको कैसा लगा? बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम भी हाई बीपी के पेशेंट, हम तो उस समय से बहुत डर गए, घबरा गए। और बस ये चाहते हैं कि आवासीय ट्रेनिंग ना हो, तो जो स्कूल का टाइमिंग है 10 से 5 या 9 से 6 जो भी करना हो कर लो, लेकिन आवासीय ना हो, क्योंकि हम तो बहुत घबरा गए हैं, डर गए हैं। उस समय से मतलब मेरा मतलब शांति नहीं हो रहा है, मेरा भी मन कर रहा है कि कब चले जाए यहाँ से। आपने इंस्टीट्यूशन हेड को बताया है कि मैं भी हाँ, बीमार रहती हूँ? हाँ, मैं बताया, वो बोले कि ठीक है, आप मतलब कि जा सकते हैं 10 से मतलब 5 के बीच में आप। यानी रिलीफ देने की बात हाँ, आई? हाँ, उन्होंने कहा, जो बात कही है उन्होंने कहा। यानी ये जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप बीमार हैं नहीं, तो अभी आप... जैसे हम उनसे बात, कल तक तो जोर जबरदस्ती ही थी। हाँ। आज मतलब कल तो ऐसा नहीं बोला गया था कि जो पेशेंट है या कहीं भी वो लोग जा सकते हैं। अच्छा। पर ये बात आज बोली जा रही है कि आप जा सकते। हॉस्टल में? हॉस्टल में मतलब कि ठंड तो बहुत है। हम तो खैर पेशेंट थे तो अपना कंबल उम्बल सारा चादर तकिया सब कुछ लेके आए, क्योंकि हमको पता था कि हम नहीं अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारे साथ ये होगा। बाकी जो लोग नहीं आए तो उनके साथ तो प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ कोई व्यवस्था और नहीं कर्टेन भी नहीं है, खिड़की में से ग्लास भी टूटी हुई है और बंद भी नहीं हो रहा है, तो अंदर तो बहुत ठंड है। बाकी जो लोग थे हमारे साथ दो, वो लोग बोल रहे थे कि रात में नींद नहीं आई, हम तो अपना व्यवस्था करके आए, तो हम भाई हम ठीक से सो यानी पाए। कोई कंबल वगैरह की व्यवस्था यहाँ नहीं है? पतली सी मिली है, तो उससे क्या होगी, इतनी टेम्परेचर अभी जो है दिसंबर महीने में, उस हिसाब से तो होनी चाहिए ना। उस हिसाब से जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अपनी व्यवस्था अगर खुद कर लो तो ठीक है, बाकी तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। यानी हॉस्टल में पर्याप्त व्यवस्था नहीं, कंबल और होनी, पतली सी कंबल है, आप खुद देख सकते हैं कि उससे क्या दिसंबर महीने में उसके और साथ भी सो जो सकते आपको हैं। आवास में भोजन वगैरह मिला उसमें कोई शिकायत? भोजन हमको मतलब ठीक है, बहुत खराब भी नहीं कर सकते हैं। मतलब भोजन तो उतनी जरूरी नहीं है ना, उसके जो 2-4 दिन अगर आपको कम ज्यादा भी मिला तो आप रह सकते हैं। लेकिन ठंड यानी कि जो वो जरूरत की चीज है, कंबल हो, चादर हो, पानी गर्म, ये सब तो बेसिक चीज है ना, इसके बिना तो एक दिन भी नहीं हम रह पाएंगे। जो मतलब बेसिक नीड है वो तो होनी चाहिए ना ठंड में, तो मेरे हिसाब से वो जो ये जो घटना घटी है, हादसा हुए, जी यह माना जाए कि कुछ व्यवस्थाओं के कारण भी इस तरह का मामला आया है? हाँ, ठंड है, दिसंबर महीना है, तो सर अगर ये मतलब अगर नहीं होता तो शायद नहीं होता, क्योंकि बीपी वाले जो हार्ट के पेशेंट है उसको तो ठंड में तो बहुत, डॉक्टर भी बोलते हैं कि सुबह वॉक पे मत जाओ। हम लोग अक्टूबर नवंबर तक वॉक करते हैं मॉर्निंग में, लेकिन अगर दिसंबर से फिर जनवरी फरवरी नहीं करते हैं हम लोग, मतलब थोड़ा धूप निकलने के बाद ही घर से निकलते हैं। ये सब चीज़ तो है, यहाँ तो कोई ऐसी नहीं है ना कि बनी हुई है। अब हर आदमी को जानकारी भी नहीं है, वो बोल रहे कि आ जाओ, उस पर लिखा हुआ है मैसेज, वो चले आ रहे हैं। अच्छा हुआ? किरण कुमारी, कहाँ से? UMS खैरा नौबतपुर। योगा कराया जा रहा था? नहीं, 5 बजे सुबह CCTV कैमरा लगा हुआ है और वो जो है डायरेक्ट विभाग उसको देख सकता है, तो वहाँ से भी विभाग पुष्टि कर सकता है। 5 बजे कोई बुलाने का औचित्य ही नहीं है। 6:07 के बाद ही सब आए हैं, और इसीलिए ठंड के कारण हम लोग बाहर हॉल वो ग्राउंड में भी नहीं कराते योगा। जो हमारा सेमिनार कक्ष है उसमें कराते हैं, जो ठंड से किसी प्रकार का कोई क्षति ना हो किसी का, सबका जीवन अमूल्य होता है। और कल ही कक्षा कक्ष में भी कह दिया गया था कि जिनको भी समस्या है वो पहले ही बता दें, तो योगा कक्ष में केवल आप जो है उपस्थित रहें, करने की आवश्यकता नहीं है। और उनके जो रूममेट है उनसे भी बात हुआ मेरा, तो वो डिप्रेशन के शिकार थे, जो टीचर थे, और उनका इलाज चल रहा था और नींद की गोली भी ले रहे थे, और काफ़ी तो उनका कुछ बाद में पहले भी प्रॉब्लम आया है, तो पहले से वो बीमार चल रहे थे। इसी क्रम में घटना घटी है। कुछ प्रशिक्षु का सर कहना है कि कोई बीमारी नहीं थी, स्वस्थ थे। और नहीं, अब मेरा तो उनके परिवार से भी बात हुआ, हम एम्स में भी थे, तो वहाँ उनके साथ टीचर तो अभी तो निकले हैं वो घर के लिए, तो वो बोल रहे थे नहीं कुछ डिप्रेशन में थे, नींद की गोली भी ले रहे थे, और उनका जो रूममेट थे वो भी बोल रहे थे पूरा रात जागे हुए थे, वो सोए नहीं, और उनके सीने में दर्द हो रहा था। तो बार बार वो कह रहे थे कि आप बताइए तो हम फ़ोन करते हैं, जो यहाँ पे नंबर दिया गया है ग्रुप में, किसी प्रकार की समस्या होने पे सबका नंबर शेयर किया जाता है, चाहे आपको इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई दिक्कत हो, मेस से संबंधित हो या हॉस्टल में हो, तो वहाँ भी MTS स्टाफ हम लोग भी रहते हैं, ग्रुप में भी हम लोगों का नंबर रहता है।
तो बोले नहीं हम ठीक है, लेकिन अचानक वो उठे और 6 बजे इस तरह की घटना घट गई, जो हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना उनको भी सूचित किया और अभी पत्र लिख के विभाग को भी सूचित कर रहे हैं। हम लोग कॉल भी किए थे संयुक्त निदेशक को, तो वो फोन उठाए नहीं। तो सर ये तो विभागीय आदेश। अच्छा, तो आपको ये कैसे पता है कि उनकी तबीयत पहले से खराब थी? मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं लिया गया किसी का मेडिकल टेस्ट हुआ था, किसी का बीपी चेक किया हुआ था कोई? यार यही तो बात है ना कि कोई डॉक्टर था क्या? अगर रात भर आप किसी को रोक रहे हो, 5 दिन रोक रहे हो, तो प्राइमरी आप भी अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो बाहर कंपाउंडर बैठी होती है, आपकी पल्स चेक करेगी, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगी, उसके बाद ही ना आपको डॉक्टर के पास पहुंचाएगी। तो अगर हमको यहाँ रोका जा रहा है तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका पल्स रेट चेक किया गया था, किसी का बीपी चेक किया गया था या किसी का डायबिटीज चेक की गई थी? सबको सेम खाना खिला दिया जा रहा है। हार्ट पेशेंट तो नहीं खा सकता ऑयली, शुगर वाला नहीं खा सकता मीठा, बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर अवॉइड करते, पर क्योंकि नाम पे स्पष्टीकरण आ जाएगा, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी हेल्थ से खिलवाड़ करना पड़ रहा है ना। और जिसका एग्जाम्पल है ना सामने, अब अगर ये चीज आप लौटा सकते हैं, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता तो हम वॉइस नहीं रेज करते, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सुरक्षा की बात होती तो भी इस कैंपस के अंदर आपस में दब जाती, या हम तो एक दूसरे की सुरक्षा खुद ही अपने बल पे करके रह रहे हैं। कोई हमारे साथ तो ऐसा कुछ था नहीं, कोई क्या हम आर्मी या कोई पुलिस वाले लगा के रखा है कि आपने कोई पहरेदार नहीं, और अगर था तो फिर प्रूफ दीजिए। अच्छा, आपने बताया कि आपके हॉस्टल में 11 लोग थे, ऑब्वियस ही बात है। क्या 11 के बाद भी कोई ऐसी संख्या थी जो उपस्थित हो गए, घर चले गए? सर मैं खुद नहीं एनालाइज कर पाई हूँ क्योंकि मैं तो अपने रूम में चली गई थी, तो मुझे नहीं पता। लेकिन जब जितने मैंने रूम खुले हुए देखे, क्योंकि एक रूम में 3 होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज मैं बाय फेस किसी को नहीं जानती, क्योंकि फर्स्ट डे था तो इतना इंटरेक्शंस किसी से हुआ नहीं। क्या परिचय आपका? मेरा नाम प्रिया शर्मा है। कहाँ से है? नौबतपुर। दुखद घटना है। हम लोग पीटी में थे, पीटी में आधा घंटा तो हुई थी कि वो आदमी में जो हमारे सहयोगी थे, प्राथमिक विद्यालय दूसरी बाजार के थे, और वो मतलब कि क्या नाम था उनका? अम्बुज कुमार उनका नाम था। और वो स्वस्थ थे, ऐसा नहीं कि कुछ तबीयत खराब था, स्वस्थ थे। और पीटी के दौरान वो गिर गए, लोग उठाया तो हाथ पे ठंडा था, उनको कुछ प्राथमिक उपचार यहाँ पे था नहीं। उनको लोग कुछ देर बैठाया, 5 से 7 मिनट बैठाया, देखे कि मामला ठीक नहीं है, तो अपना पर्सनल गाड़ी से लोग उनको बैठाकर हॉस्पिटल की ओर ले गए। प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक उपचार केंद्र आपका विक्रम में हम लोग भी पीछे से गए। घटना के पीछे कारण क्या लगता है? वही मॉर्निंग में जो पीटी कराया गया वो सही नहीं टाइमिंग था, इसको 7 बजे के बाद कराना चाहिए था। और दूसरा ये आवासीय है, इस पर भी दिक्कत है, क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं और प्रखंड में भी मतलब पहले ट्रेनिंग होती थी, अब वो प्रखंड में हो नहीं रहा, वो जिला को चेंज कर दिया जा रहा है, क्योंकि लोग भागे नहीं, टीचर लोग भागे नहीं, इसके वजह से एक प्रखंड से दूसरे पर जिला तक चेंज हो गया था। पिछले साल तो जिला चेंज था, वही लोग रहा, कोई व्यवस्था जिला चेंज करने के बाद उससे व्यवस्था देनी चाहिए थी, लेकिन वैसा कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ भेड़ बकरी की तरह। इस प्रखंड ये डायरेक्ट विक्रम में 200 ट्रेनिंग टीचर प्रशिक्षु को दिया गया है, 95 नौबतपुर का और 65 एक ये प्रखंड और हैं, टोटल प्रखंड मिलाकर 200 टीचर है, लेकिन इसमें से 79 टीचर प्रशिक्षु उपस्थित हुए हैं, बाकी लोग नहीं आए। नहीं आने के कारण क्या है कि बार बार उस टीचर को जो है प्रशिक्षण में नाम दे दिया जा रहा था। मतलब ऊपर से भी वो लूट खसोट का मतलब कि मामला है कि एक टीचर को 5-5 बार दे दिया जा रहा है। जैसा लगता है कि सूची नहीं। तो यह कुव्यवस्था जो है, इसके यहाँ पर जो बता रहे हैं वो तो भी ऊपर के अधिकारियों का आदेश है, उसके अनुपालन करना नहीं करना तो डर है, वो तो डर है। यहाँ तो प्रेशर बना दिया गया कि नहीं आप ट्रेनिंग कीजिएगा 1 साल में 1 बार, तो आपकी इंक्रीमेंट काट दिया जाएगा, एक इंक्रीमेंट को हटा दिया जाएगा। इसके डर से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, न ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं है। उसी टीचर को 1 to 5 में, 1 2 में, 3 4 5 में शारीरिक को एक ही टीचर को बार बार अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए। यहाँ पर व्यवस्था ठीक थी? कोई व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक उपचार 200 टीचर यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, कोई प्राथमिक उपचार नहीं है। एक एम्बुलेंस रहना चाहिए था, एक आपको डॉक्टर और एक नर्स रहना चाहिए था, कोई व्यवस्था नहीं है। 200 टीचर जो है वो अपने मतलब कि रिस्क पर यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये प्रेशर है कि 3 टाइम आपको हाजिरी बनाना है, हर हाल में बनाना है, नहीं तो आपका एब्सेंट कर दिया जाएगा, स्पष्टीकरण दिया जाएगा, वेतन काट दिया जाएगा, यहाँ से रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। ये सब मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। क्या परिचय? हम नौबतपुर उर्दू प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक म्यूजिक टीचर हैं।
क्या नाम है? रियाजुद्दीन अंसारी मेरा नाम होगा। बात हो रही थी, पीटी सर बता रहे थे कैसे ऐसे करना चाहिए सॉस के बारे में, और वो अचानक से गिर गए। गिरने के बाद सब लोग सोचा कि बेहोश हो गए हैं, लेकिन वो उन्हीं कितने देर के बाद आपका योगा शुरू कितने बजे हुआ और कितने देर के बाद ऐसी घटना घटी? लगता है कि आधा घंटा हो गया। आधा घंटा बाद क्या जो पीटी टीचर थे उन्होंने उनके गिरने के बाद कोई पहल की? कुछ नहीं पहल की। क्या किया उन्होंने? फोन किया और बोले कि किसी को बुलाते हैं, फिर सब लोग यहाँ से गाड़ी थी निकाल करके निकल गए। अब वो तो निकल गए मोटरसाइकिल से, यानी वो रहे ही नहीं? नहीं वो नहीं रहे। जो साथ में थे वो निकल गए थे। पीटी टीचर वो यानी पीटी टीचर वो फिर यानी इंस्टीट्यूशन से ही बाहर चले गए? हाँ, जब उनको ले जाया गया उसके बाद वो भी बाइक से निकल गए। अच्छा,